पवन सिंह या खेसारी लाल यादव के गाने को अगर आप सुनते हैं तो आप भोजपुरी बोलते और समझते जरूर होंगे। सोशल मीडिया पर सिर्फ पवन खेसारी को देखने के साथ साथ अपनी भाषा के इस हक के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। आपको सोशल मीडिया पर आपने हमेशा सुना होगा कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मतलब और इसका फायदा क्या है? और इसके न होने की वजह से यूपी बिहार का कोई भी लड़का देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी में भोजपुरी सब्जेक्ट क्यों नहीं ले सकता? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में एक लिस्ट है जिसे 8वीं अनुसूची कहते हैं। इसमें देश के सबसे जरूरी भाषाओं को सरकारी दर्जा दिया जाता है। पहले इसमें सिर्फ 14 भाषा थी और आज इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 8वीं अनुसूची संविधान के किस नियम आर्टिकल के तहत आती है। तो आपको बता दें कि हमारे संविधान का भाग 17 और आर्टिकल 344 का क और 351 सीधे तौर पर इसके बारे में बात करता है, जहां अनुच्छेद 351 में साफ साफ लिखा है कि हिंदी और उसकी सहायक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। लेकिन अगर भोजपुरी इस अनुसूची में शामिल हो गई तो क्या फायदा होगा? तो इसका पहला फायदा यह होगा कि देश के सबसे बड़ी एग्जाम यूपीएससी और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम में भोजपुरी को एक ऑफिशियल सब्जेक्ट का दर्जा मिल जाएगा। यानी हमारे यूपी बिहार के छात्र भोजपुरी भाषा और साहित्य को चुनकर एग्जाम दे सकेंगे। दूसरा फायदा यह होगा, सरकारी ऑफिस, संसद और विधानसभा में भोजपुरी का कामकाज पूरा कानूनी मान्यता मिल जाएगा। और तीसरा फायदा यह होगा कि भोजपुरी भाषा के विकास और रिसर्च के लिए केंद्र सरकार से सीधे अलग से फंड मिलेगा, जिससे बड़े बड़े सरकारी पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी हमारे भोजपुरी लेखकों को भी मिलने लगेंगे, बड़े बड़े अवार्ड। आपको बता दें कि बिहार से सिर्फ एक ही रीजनल भाषा को इसमें जगह मिली है और वो है मैथिली भाषा, जिसे 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था। लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी आज भी इस लिस्ट से बाहर है। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी को संविधान में यह दर्जा मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए।